बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी ख़लक़ना लिइबादतिही वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति मौलाना अमीरुल मुमिनीन वल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अदाइल हुसैन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुंतज़िरीना लिज़ुहूरि हुज्जतिही सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अल्लज़ी सुम्मिया फिस्समाइ बिरहमत व फिल अर्ज़ीना बिअबिल क़ासिम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن قتلة الحسين قال الله الحكيم في الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين बुजुर्गान मोहतरम और नौजवान अजीज़, सूरह यूसुफ की ये आयत है कि जिसके सिलसिले से दावत इलाही और करबला के उन्वान से गुफ्तगू का एक सिलसिला परवरदिगार की दी हुई तौफीक से किसी हद तक बयान किया गया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, कुल हाज़िही सबीली, ए मेरे रसूल, ए मेरे हबीब, आप कह दीजिए ये मेरा रास्ता है। अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, मैं और जिसने मेरा इत्तबा किया, अल्लाह की तरफ बसीरत के साथ दावत देते हैं। सुबहान अल्लाह वमाना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। यह आयत का तर्जुमा और आयत के अल्फाज पर भी गुफ्तगू न हो सकी। गुजारिश किया कि दावत का तसव्वुर, दावत देने वाला जिसको दावत दी जाए और ख़ुद दावत, कम से कम ये तसव्वुर, तीन तसव्वुर इसमें पाए जाते हैं। और फिर बहस का सिलसिला शुरू हुआ कि हकीकी दावत देने वाला जो परवरदिगार है और उसने अपनी तौहीद की तरफ जो तमाम इंसानों को दावत दी है, उसके लिए जो उसने वास्ते और वसीले करार दिए हैं, वह गुफ्तगू उनके गोशों पर, और वो भी जुज़ई तौर पर हो चुकी। गुजारिश किया कि ख़ुद अक्ल इंसानी खुदा की तरफ दावत देती है, ये एक वसीला है अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ दावत का है। इसी तरीके से फितरत इंसानी एक वसीला है जो ख़ुद अल्लाह ने करार दिया है अल्लाह की जानिब दावत का।
और दो और वसीले कुरान और अहले बैत, ये दोनों अल्लाह की तरफ दावत देने के वसीले हैं। चाहे वो अक्ल हो, चाहे वो फितरत हो, चाहे कुरान हो, चाहे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये सब के सब फ़कत एक बात की तरफ तमाम इंसानों को पुकारते हैं। वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह के दायरे दो जुज़ है, एक इसके अंदर इनकार छुपा हुआ है और एक इसके अंदर इकरार छुपा हुआ है। ला इलाहा कह के इंसान इनकार करता है, इल्लल्लाह कहकर इंसान इकरार करता है। तमाम झूठे, काज़िब और खुद साख्ता खुदाओं का ला इलाहा इल्लल्लाह में ला इलाह कह के इनकार करता है और हकीकी माबूद का, हकीकी मालिक का, राज़िक़ का इल्लल्लाह कहकर इकरार करता है। और यह हर इंसान खूब जानता है, मुसलमान हर खूब जानता है, शिया तो सबसे बेहतर जानता है। लेकिन एक लफ्ज़ जो परवरदिगार ने दावत दी है, उन दावतों में एक उमूमी दावत है जो सबको दी है उसने। कुरान की इब्तिदा होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, और अर्रहमान का जो तर्जुमा है वो भी रहमत करने वाला है बहुत ज़्यादा, और रहीम का तर्जुमा भी बहुत ज़्यादा रहमत करने वाला है। लेकिन रहमान जो रहीम से फ़र्क करता है लफ्ज़ रहमान, वो ये है कि रहमान उस रहमत करने वाले को कहते हैं जो सबको दे, सब पर रहमत करे। और परवरदिगार ने चूँकि सबको दिया है तो इस जहद से परवरदिगार रहमान है कि उसने हर एक को अपनी रहमत से नवाजा है। लेकिन कलमा रहीम में ये बात नहीं है। कलमा रहीम फ़कत उन मोमिनों से मखसूस है कि जिसको खुदा ने अपनी खुसूसी रहमत से नवाजा है। तो ये जो रहमत खुसूसी परवरदिगार है, ये खुसूसी बंदगान के लिए, ये खुसूसी इंसानों के लिए है। दावत में भी ऐसा ही होता है आमतौर पर, कुछ मेहमान उमूमी होते हैं और कुछ मेहमान खुसूसी होते हैं। और जो उमूमी मेहमानों को दिया जाता है वो तो खुसूसी मेहमान को दिया ही जाता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और खुसूसी मेहमान के लिए रखा जाता है। तो ये परवरदिगार की जो दावत है, एक लफ्ज़ फ़कत जाना चाहता हूँ आज की मुनासिबत से, कि ये जो परवरदिगार ने सबको दावत दी है अपने हबीब के ज़रिए दी है। कुल, ए हबीब आप कह दीजिए, बात अल्लाह की है, कह आप दीजिए। ये जो लफ्ज़ कुल है, ज़ाहिर है इस वक्त मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया कि इस पर गुफ्तगू करता। ये लफ्ज़ कुल आखिर कुरान में क्यों है? कभी आपने सुना है कि बच्चे से कहें आप कि लिखो मैं करबला जाना चाहता हूँ, तो वो बच्चा ये भी लिखे कि लिखो? ये तो नहीं लिखा जाता। ये लिखा जाता तहरीर में। तहरीर में फ़कत वो मतन लिखा जाता है जो असली मतन होता है। तहरीर में कोई नहीं लिखता कि वो लिखो भी लिखे, या आप कहें कि कहो तो आप उस कहो को भी कहें जाके। मैंने आपसे कहा कि बाहर जाके ये कहिए कि अंदर मजलिस हो रही है, तो आप बाहर जाके यही कहेंगे ना कि अंदर मजलिस हो रही है, या भी ये भी कहेंगे कि कहिए? तो कहिए तो नहीं कहेंगे, ना लिखो कहेंगे लिखने के मरहले पे, ना कहिए कहेंगे कहिए के मरहले पे। अल्लाह रे अमानत रसूल गिरामी, जो परवरदिगार ने लफ्ज़ कुल आपको कहा है उसको भी कुरान में रख दिया है। अब मैं नहीं करना चाह रहा, नहीं जाना चाह रहा इस गुफ्तगू में। कुरान के मफाहीम और कुरान की हकीकत और कुरान की मारिफत पूरा एक मौजू है जिसको गुफ्तगू होना चाहिए। तो परवरदिगार ने अपने हबीब के ज़रिए से कहलवाया कि हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है। किसका रास्ता है? कुरान ने, खुदा ने ये नहीं कहा कि हाज़ा या हाज़िही सबीलुल्लाह। ए हबीब आप ये कह दीजिए कि ये अल्लाह का रास्ता है। नहीं, खुदा ने कहा है कि आप कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है। और मैं कहाँ पुकारता हूँ? अल्लाह की जानिब। इसका मतलब ये है कि रसूल का रास्ता और अल्लाह की जानिब जो दावत है वो एक ही है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। बस फ़कत एक लफ्ज़ तक जाना चाह रहा हूँ कि परवरदिगार ने सबको तो दावत दी, और वो कौन सी दावत है जो सबको दी है? मुखलिस, खालिसाना,
तौहीद के ज़रिए से उबूदियत की मनाजिल को तय करो, बंदगी की मनाजिल को तय करो। बंदगी बहरपुर मौजू है, उसमें भी नहीं जाना। बंदगी की मनाजिल को तय करो। एक जगह बस यहाँ से बात को दाखिल करते हैं कि बंदगी का कमाल जो कुरान ने बयान किया है, कहाँ बयान किया है? बहुत सारी आयत है, उसमें से एक आयत आया महराज है, जहाँ बंदगी का उरूज जिक्र हुआ है, बंदगी की महराज जिक्र हुई है। और इसीलिए इस आयत को आयत महराज कहते हैं। क्या कहा खुदा ने? सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को। कहाँ ले गई, कैसे ले गई? अपनी जगह। लेकिन ले गई किसको? कुरान ये नहीं कह रहा सुबहान अल्लज़ी असरा बिरसूलिही, कुरान ये नहीं कह रहा सुबहान अल्लज़ी असरा बिवलियही, कि कुरान ये कहे कि पाक है वो ज़ात जो अपने रसूल को ले गई, पाक है वो ज़ात जो अपने वली को ले गई। कुछ ऐसा नहीं कह रहा कुरान। कुरान ने कहा सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। क्यों? अगर रसूल कहते तो रास्ता आम इंसानों पे बंद, अगर वली खास कह दे तो आम इंसानों पर रास्ता बंद। लफ्ज़ अब्द रख के परवरदिगार ने हर इंसान के लिए रास्ता खोल दिया कि तुम उबूदियत करो, हम तुम्हें महराज कराएंगे। तुम उबूदियत करो, बंदगी करो, फिर देखो हम तुम्हें लेके जाएंगे कहाँ? कहाँ लेके जाएंगे? सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। कहाँ तक गए पैगंबर मालूम है? महराज बुजुर्गों ने तो सुन रखी है, नौजवान दोस्त तवज्जो फरमाए कि पैगंबर को कहाँ तक ले गया खुदा। सूरह नज्म की आयत जाके पढ़िए, वहां बयान हुआ है कि कहाँ तक ले गया खुदा, कि परवर एक मरहला वो आया और कैसे कैसे गए पैगंबर, क्या क्या हुआ, बहुत बहुत सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है। महराज अगर पढ़ी जाए, एक वक्त इशारा करूं, मालूम है एक दरवाजे पर खड़े, पहला आसमान है या इससे आगे की बात है, एक दरवाजे पे खड़े हैं जिब्राइल, चूंकि जिब्राइल साथ साथ हैं, जिब्राइल साथ साथ लेके जा रहे हैं पैगंबर को। कहाँ? महराज पर। एक दरवाजा जो पहला दरवाजा है या चौथा दरवाजा है, मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, वहां खड़े हैं, दरवाजा बंद है। दामत साकिबा ने इस रिवायत को लिखा है, दरवाजा बंद है। पैगंबर ऐसा नहीं है जानते नहीं है, हमें बताने के लिए पूछ रहे हैं। पैगंबर ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये दरवाजा कैसे खुलता है? इसमें जो ताला लगा है वो कैसे खुलता है? इसमें जो कुंडी लगी है वो कैसे खुलती है? और जब कुंडी खुलती है, जो टकराती है दरवाजे से, तो क्या आवाज आती है? रिवायत है पूरी। पैगंबर क्या कह रहे हैं? ये वो दरवाजे हमारे वाले दरवाजे नहीं है, वहां जन्नत के, आप समझेंगे वो वाले दरवाजे। इससे क्या एक तसव्वुर है, एक पैगाम पहुंचाने के लिए। कहा कि जिब्राइल ये दरवाजे का जो ताला है ये कैसे खुलता है? इसमें जो कुंडी है वो कैसे खुलती है? कुंडी जो दरवाजे से टकराती है तो क्या आवाज आती है? जिब्राइल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इस दरवाजे का ताला या अली कहने से खुलता है, इसकी कुंडी या अली कहने से खुलती है। और जब ये कुंडी दरवाजे से टकराती है तो इससे सिर्फ एक सदा आती है, वो क्या? या अली, या अली, या अली। ये महराज के सफर की इब्तिदा है, ये सफर महराज की इब्तिदा है। और मौलाए कायनात, यहाँ जुमला भी यहीं कह दिया जाए तो जरूर ज़्यादा बेहतर है, मौलाए कायनात के तमाम कमालात को अगर समो दिया जाए तो सिर्फ एक अब्द महज खालिक निकलता है, जिसने खालिसाना इबादत की है अल्लाह की। कायनात में कोई और दूसरा नहीं मिलेगा। रसूल बनते हुए बहुत मिलेंगे, जिन्हें शौक था, रसूल थे नहीं, रसूल बन रहे थे। वो जो इमाम नहीं थे, इमाम बनने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोग हुए जो खुदा नहीं थे, खुदा बनने की कोशिश कर रहे थे अपनी दानिश में खुद। फकत एक बंदा इलाही है कि उसको लोगों ने खुदा बनाना चाहा, उसने उसको ठुकरा दिया। क्यों? अली जानते हैं कि झूठी खुदाई में कोई कमाल नहीं है, हकीकी बंदगी में जो कमाल है, हकीकी बंदगी में कमाल पोशीदा है। वो खालिक के मुकाबिल आने में थोड़ी है। खालिक के जो मुकाबिल आएगा, जो अली के मुकाबिल आएगा वो नहीं रह जाता, तो जो खालिक के मुकाबिल आएगा। तो ये कमाल का सफर जारी है।
एक लफ्ज़ फ़कत अर्ज़ करना चाहता हूँ। फिर गए, फिर आपने सुन रखा है एक मकाम कौन सा आया जहाँ साथी, ये फरिश्ता जो साथ साथ है, बिस्तर से साथ साथ है, अल्लाह के हुक्म से लेके जा रहा है, ये क्या हुआ? ये रुक गया। जनाब जिब्राईल सलामुल्लाह अलैह रुक गए। कहा पैगम्बर ने चलो, फरिश्ता है, ये वही फरिश्तों में से है जिन्होंने कहा था कि परवरदिगार तू आदम को क्यों बना रहा है। ये यहाँ रुक गए, जनाब जिब्राईल रुक गए। और जुमला है जनाब जिब्राईल का जो नकल हुआ है कि अगर उंगली के पोरे के बराबर आगे बढ़ूं, लौतनो तो अनमुलतन, अगर उंगली के पोरे के बराबर आगे बढ़ूं लराह तो जल जाऊंगा। क्योंकि फरिश्ता है ना, अपनी हकीकत को पहचानता है कि जहां नहीं जाना चाहिए वहां ना जाओ, जहां हमारी हैसियत नहीं है उससे आगे मत बढ़ो, जो मकाम हमारा नहीं है वहां कदम मत रखो। जानते जिब्राईल? कहा मैं चल जाऊंगा या रसूल अल्लाह। और जिब्राईल तो रुक गए, जा कौन रहा है? आब्द। तो जिब्राईल जहां रुक गए वहां से आब्द आगे चला गया। यहाँ एक शायर का शेर है, फरिश्तों को जवाब दिया है कि आब्द आगे चला गया, फरिश्ता रुक गया। शायर कहता है हुदूदे सिदरा से, हुदूदे सिदरा से ना आगे बढ़ने वाले मलक, हुदूदे सिदरा से ना आगे बढ़ने वाले मलक, समझ में आ तो गया होगा आदमी क्या है। यार समझ में आ तो गया, समझ में आ तो गया होगा। मलक को समझने की जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है कि आदमी क्या है। हमें समझने की जरूरत है कि इंसान, अल्लाह ने जो इंसान बनाया कितना कीमती इंसान है। फिर जनाबे पैगंबर आगे चले गए, वो सारा सिलसिला। पैगंबर को दो अहम चीजें वहां मिली हैं। पहली चीज क्या? वो रिवायत कहती है पैगंबर को एक जन्नत का एक सेब अता किया गया। वो सेब पैगंबर को दिया गया कि इसको तनावुल फरमाएं। और आपको मालूम है कि वो सेब क्यों दिया गया? ये नूरी सेब है। ये सारी इस्तिलाहें इसलिए ताकि आपकी मेरी समझ में आ जाए, वरना वहाँ कुछ सेब वेब नहीं है। वो आलम मलकूत है, आलम तजर्रुद है। ये मिसालें, ये लफ्ज़ हमारे समझाने के लिए हैं। कहा या रसूल अल्लाह ये तनावुल कीजिए। और फिर हुक्म हुआ परवरदिगार का, जब यहाँ से गए थे कई दिन पहले जनाब खदीजा से दूर रहे थे, 40 दिन से ज़्यादा की रिवायत है कि आपने गारे हिरा में इबादत की है। फिर सफ़र मेराज पर गए, वहाँ पहुँचे तो सेब दिया गया। कहा ये खाइए और जब जाइएगा तो जाकर जनाब खदीजा के बतन में नूर फातिमा मुंतकिल होना है। नूर फातिमा मुंतकिल होना है इसी सेब के ज़रिए से, इसी जन्नत के नूर के ज़रिए से। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है जो सूरह नज्म में खुदा ने बयान की है कि कितना करीब हुए हैं ये अब्द और माबूद। मालूम है कितना करीब हुए हैं? कहाँ तक गया है बंदा, कहाँ तक ले गया है माबूद? कहा काबा कौसैन। माबूद और अब्द के दरमियान दो तीर कमान के जो हिस्से होते हैं ना, कोने, कुरान कह रहा है काबा कौसैन और अदना। पहले कहा इतना फासला था, काबा कौसैन जैसे दो तीर कमान के जो दो हिस्से होते हैं, एक तरफ माबूद एक तरफ अब्द। लेकिन ये तसव्वुर भी फासला दर्क कर लेता, कुरान ने कहा उससे भी कम। अब आप इसे तसव्वुर करें, उससे भी कम। अब तसव्वुर आ रहा है, अब तसव्वुर में आ रहा है कहाँ माबूद और कहाँ अब्द। ये महराज बंदगी है। ये परवरदिगार ने अपना फैज़ मुतलक जारी करने के लिए बुलाया है। फिर इसके बाद कुरान क्या कहता है? फ़अौहा, परवरदिगार ने क्या कहा कि उस मकाम पर पैगंबर पर वही की गई। अब आपसे सवाल है, जो लोग कहते हैं ना जनाब जिब्राईल वही लेके आते हैं, यकीनन वही लेके आते हैं इस ज़मीन पर। इस ज़मीन पर जनाब जिब्राईल सलामुल्लाह अलैहि की जिम्मेदारी है कि पैगंबर पर वही इलाही लेकर आए। लेकिन ये जो महराज की आयत कह रही है कि औहा,
अपने अब्द पर परवरदिगार ने वही की, तो यहाँ तो जिब्राइल है ही नहीं। इस मकाम महराज पर पैगंबर पर जो वही हो रही है ये तो वही मुस्तकीम है, ये अलग बहस है। लेकिन आप ये बताइए वो वही क्या है, वो वही क्या है जो वहां बुला के हुई है। ये दूसरा अहम तरीन यही दावत है जिसमें परवरदिगार ने सारे दीन का खुलासा किया है। यही वो दावत है जिसमें परवरदिगार ने सारे दीन का खुलासा किया। वो क्या है जो वहां जाके वही हुई है। तो आइए देखते हैं, जहां कुरान की इब्तिदा हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसके बाद से सिलसिला नमाज आई, हमने देखा शायद ये वही हो। हमने रोज़ा देखा, कहा शायद ये वही हो। हमने हज की आयात को देखा, कहा शायद ये वही हो। न जाने पैगंबर की सीरत के जितने रुख हैं हर मरहले पे जाके देखा शायद वो वही आई हो। कोई ऐसा मौका नहीं है। अच्छा ये बताइए कौन बताए, यहां तो जिब्राइल भी नहीं है। तो ये जिब्राइल, ये खुदा और रसूल अल्लाह के दरमियान जो मामला हुआ है, जो पैगंबर पर वही खास हुई है, ये कैसे पता चले, कहां पता चले, जो वहां बुला के वही की गई है। तो कुछ ज्यादा रोकू नहीं आपको, आप पहुंच गए, आपके जहन पहुंच गए कि ज्यादा रोकने, यही वही असली दावत है परवरदिगार की, जिसके लिए मेजबान ने अपने मेहमान को अर्श पे बुलाया था कि ऐ रसूल आइए और फिर पूरी इंसानियत के लिए विलायत के दस्तरखान को लेके जाइए। पूरी इंसानियत के लिए विलायत के दस्तरखान को ले जाइए और जाके बिछाइए। विलायत के दस्तरखान में अकायद भी हैं, विलायत के दस्तरखान में आमाल भी हैं, सब है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो ना हो तो कुछ नहीं। इंसान की इबादत की बात नहीं कर रहा, पैगंबर की रिसालत की बात कर रहा हूं कि पैगंबर की रिसालत भी अगर ये पैगाम ना हो तो कुछ नहीं है। या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल आप पहुंचा दीजिए। अब यहां भी मुश्किल, और साफ नहीं कहा पैगंबर को खुदा ने क्या या अय्युहर रसूल बल्लिग, जो हमने वहां वही की थी उसको साफ करके यहां यही कुरान बयान करते हैं, कुछ नहीं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला, लो फिर फंसा दिया, फिर रोक दिया कि वो जो आप पे नाजिल किया था वो पहुंचा दीजिए। अब वो कैसे पता चलेगा, वहां का वो वही कर दी गई जो वही कर दी गई। यहां कह रहा है ए रसूल वो पहुंचा दीजिए जो नाजिल हुआ। अब सारी निगाहें कहां टिकनी चाहिए, अब सारी निगाहें कहां टिकनी चाहिए। रसूल अल्लाह वही लेकर आए और रसूल अल्लाह ने अब वो पहुंचाना है जो नाजिल हुआ। और इसकी हकीकत क्या है, फ़इल्लम तफ़अल, ए रसूल अगर आपने ये अंजाम नहीं दिया, फमा बल्लग़्ता रिसालता, तो आपने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। अब तो इसका मतलब है कि बहुत ही कोई अहम मसला है ना। रसूल ने अगर अंजाम नहीं दिया तो आदम का कुछ बचा। अगर रसूल की रिसालत का कोई काम ना हो तो जनाब नूह की रिसालत बची, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, किसी एक नबी की कोई रिसालत बचेगी जब खत्मी मर्तबत ने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। अब पूरा मजमा, सारी आलम तकवीन और आलम मलकूत सब मुंतज़िर हैं कि वो एक अरसे से पैगंबर को कहा गया था कि वो वही कही गई, उसको नाजिल किया गया, उसको पहुंचा दें। अब देखिए, अब आप इस मंजर को देखने के बाद आप ये कहें कि रसूल अल्लाह अब जो ऐलान करने वाले हैं वो ये है कि मेरे जो जिस तरह बाज़ मुतासिब मुअर्रिखों ने लिखा या बाज़ मुतासिब लोगों ने कही बात कि रसूल अल्लाह ने खाली वो अली और फातिमा सलामुल्लाह अलैहिमा में एक मुश्किल हो गई थी, उसको दूर करने में, क्योंकि अली से कुछ दूरी हुई थी, तो रसूल अल्लाह ने सिर्फ ये इत्माम इसलिए किया था कि ये बताएं मैं और अली दोस्त है बस। अब मैंने जो आपको इतनी देर उलझाया है 9 दिन, मैं आपको ये बताऊं यहां से आके आप सबको कि मैं डॉक्टर शफात का बेटा हूं, तो आप कहेंगे नहीं कि आपने इतनी देर काहे के लिए इंगेज किया, मैं तो सबको पता था पहले ही। तो अली तो पहले से ही पता है कि रसूल अल्लाह के दोस्त हैं, तब तो मसला इससे भी कोई आगे का है ना। चल चिल्लाती धूप
और सवारियों की, वो जो आज की इस्तिलाह में ना गाड़ी का स्टीयरिंग और गाड़ी की सीट भी छीन ली है रसूल अल्लाह ने। वो जो पालाने शुतर हैं वो भी सबके छीन लिए हैं, और उसी पर जिसमें वो बैठते थे उसका एक मिंबर बना रहे हैं रसूल अल्लाह। और रसूल अल्लाह ने खड़े होकर फिर क्या कहा, जिस वही का सारा आदम से लेकर खातम सबको इंतजार था, अब वो पैगाम आम होने वाला है। रसूल अल्लाह ने तो दावत जुल अशीरा से बात शुरू की थी कि जो मेरी मदद करेगा मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा। अब उस वादे के निभाने का मरहला आ गया। रसूल अल्लाह भी उस ऐलान को करना चाह रहे हैं, खुदा भी उसी को ऐलान करवाना चाहता है। पैगम्बर ने पूरे खुतबे के बाद पूरी इंसानियत को जो तोहफा दिया, न ये शिया के लिए है सिर्फ, न सुन्नी के लिए है सिर्फ, न मुसलमान के लिए है, गदीर बशरियत का तोहफा है। पैगम्बर ने दोनों हाथों को बुलंद किया, अली के हाथ को बुलंद करके कहा, मन कुन तो मौला वहादा अली उन मौला। ये हादा क्यों कहा? मन कुन तो मौला हादा अली, अरबी में इसमें इशारा है, ये मौला। तो ये की क्या जरूरत है? इसमें उठाया हुआ तो है आपने। पैगंबर कहेंगे शायद कि मैं इतने एहतमाम की बात करूंगा तब लोग मुनकिर हो जाएंगे, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर मैं ये ना कहूं ये वाला, ये अली मौला, तो न जाने कितने बच्चे अब पैदा होने वाले अली हो जाए। तो पैगंबर ने सबको साफ करके कहा ये अली मौला। और फिर पैगंबर कहते हैं मन कुन तो मौला। सब तर्जुमा जानते हैं ना, जिसका मैं मौला। अब कोई बहस करे कि अली अंबिया से अफजल है कि नहीं, तो ये देखो कि पैगंबर अंबिया से अफजल है कि नहीं। अगर पैगंबर की मौलाइयत में आदम आते हैं, पैगंबर की मौलाइयत में नूह आते हैं, पैगंबर की मौलाइयत में इब्राहिम आते हैं, मूसा आते हैं, तो यही तो पैगंबर कह रहे हैं जिसका मैं मौला। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे मौला के चाहने वालों, नौजवान दोस्तों, ये बताओ, अहले सुन्नत बरादरान ने कहा अली को जो मौला बनाया गया, रसूल अल्लाह ने दोस्त होने का ऐलान किया है। हमारे तसव्वुरों में, हमारे जहनों में मौला का तसव्वुर क्या है? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मुश्किल में, मुसीबत में, फंसी सूरत में निकालने वाला घर चाहिए। सही है, बिल्कुल 100% सही है। उस्ताद शहीद सिफ्त जाफर का शेर है कि कब्र से जन्नत तक ले जाना सबके बस की बात नहीं, ये अपनी जगह। लेकिन तसव्वुर क्या है हमारा मौला का? ये जो मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, मौला कायनात को हमने जो मौला माना है, इसमें हमारा तसव्वुर क्या है? मौला का माना एक हाकिम नहीं है। मौला का एक माना क्या? असली माना ही हाकिम है। तो क्या मैंने मौला कायनात को अपने इस वजूद पर हाकमियत का हक दिया है? हकमियत का हक दिया है? बुजुर्गों से माजरत, उनको दर्स लौटा रहा हूँ, नौजवानों से बात कर रहा हूँ। हाकमियत का हक दिया है मौला कायनात को? और आपको पहले मैं कह चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है हाकमियत के हक का, कि आंख वहां देखेगी जहां अली चाहते हैं, ये कान वो सुनेगा जो अली चाहते हैं, ये ज़बान वो कहेगी जो अली चाहते हैं। तो हाकमियत का हक नहीं देंगे अली को? देंगे। तो ऐसी हो जाएगा बगैर मारिफत अली के, बगैर मौलाए कायनात के अहकाम को जाने, या खुद ये ना पता हो कि अली चाहते क्या हैं और हम अली के रास्ते पर चलेंगे। तो पहले जानना पड़ेगा, नहीं जानना पड़ेगा? मारिफत के साथ साथ दूसरा मरहला होगा, फिर उसी इल्म को इताअत के मरहले पे लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? पूरी करबला का जो निचोड़ है वो ये है कि मौला हुसैन ये फरमा रहे हैं कि अली को वजूद पर हाकमियत का हक दो। यही गुलामी है अली की हकीकी, कि जब अपने वजूद पे दे चुको तो अपने घर वालों और घर के अंदर अली का हुक्म चले।
इसी तरीके से मोहल्ले पर और इसी तरीके से इलाके में। आज की जो रात आती है ना शब आशूर, वो यही पैगाम लेके आती है। जो शब आशूर है ये आती है यही पैगाम लेके आती है। कितने लोग थे जिन्होंने अपने वजूद पर हाकमियत का हक दिया हुसैन को, जिन्होंने इमाम हुसैन को अपने वजूद पर हाकमियत का हक दिया। कोई एक भी है इमाम हुसैन के खैमे में जो ये कहे कि मैं ये चाहता हूँ? हर एक की ख्वाहिश सिर्फ ये है, कोशिश ये है कि वो करें जो हुसैन चाहते हैं। पूरा वजूद जो है ना हुसैन के हवाले किया हुआ है, हुसैन को अपने वजूद पर हाकिम करार दिया है। फिर हुसैन की चलती है, इनकी नहीं चलती। इनकी कोई मर्जी ही नहीं सिवाय रज़ा हुसैन, कि हुसैन की रज़ा इनकी रज़ा है। ये वहाँ कदम उठाते हैं जहाँ हुसैन चाहते हैं, ये वहाँ बात करते हैं जहाँ हुसैन चाहते हैं। आज की रात यही तय करना है। जिस तरीके से करबला में खैमे हुसैन में असहाब हुसैन ने अपनी मर्जी अपने इमाम वक्त को दी है, शब आशूर अपनी मर्जी की लगाम अपने इमाम वक्त को देना है कि मौला अब आपकी मर्जी चलेगी, मैंने अपनी सारी मर्जी आपके हवाले कर दी है। मुश्किल मरहला है मुझ जैसे लोगों के लिए, लेकिन शुरू तो करें। मैंने गुजारिश की ना, मौला से अहद व पैमान करने की रात है, तन्हाई में इमाम ज़माना से गुफ्तगू करने की रात है आज, ताकि हम उस खैमे में दाखिल हो जाएं जो हजरत के ज़ुहूर का खैमा है। उसमें बहुत थोड़े से लोग हैं और हजरत भी मौला हुसैन की तरह गरीब हैं। अगर हजरत की गुर्बत को दूर करना है तो आज हजरत से तन्हाई में गुफ्तगू करें, थोड़ा ही वक्त निकाल लें हजरत के लिए आज रात में, जिसमें सिर्फ आप हो और इमाम ज़मान, सिर्फ हजरत हुज्जत। आज सबसे ज्यादा याद करने वाली रात है हजरत को। जो ये चाहता है कि मौला का सिपाही बने, कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि मौला का सिपाही बने। कैसे होगा? जब आप और मैं हजरत को वक्त दें। जो वक्त देने को तैयार ना हो वो क्या करेगा मुझ जैसा इंसान? हजरत आज की रात मेरे और आपके मुंतज़िर हैं। अज़ाखानों में चाहे बैठे, घरों में चाहे बैठे, कहीं बैठे, लेकिन ज़रूर मुसल्ला बिछा के हजरत से गुफ्तगू करें आज की रात। हो सकता है किसी पर तजल्ली हो जाए हजरत की, किसी पर नजर खास हो जाए हजरत की, शायद मौला मेहदी के हम काबिल हो जाए किसी, हम में कुछ नहीं है। इस अज़ाखाने से आपकी जानिब से मैं सबसे बुरा आप में मैं ही हूँ। मैं मौला से ज़रूर ये कहूँगा, मौला हम में कोई खूबी नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे आका है। ये गुलाम ज़रूर बहुत बुरा है, लेकिन आप तो बहुत अच्छे आका है। आप अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ते। लेकिन दोस्तों, हजरत की तन्हाई दूर करने की रात है, हजरत से वादा करने की रात है। शायद हजरत हमें उन लोगों में शुमार कर ले जो हजरत के खुसूसी लोग हैं। आप बताइए, सच्चे दिल से बताइए, बिल्कुल पर्सनल। अगर हम एक दूसरे से पूछें, मौला मेहदी की नज़र में इस वक्त सैयद हसन नसरुल्लाह की क्या हैसियत होगी? क्या हैसियत होगी इस शख्स की, इस जवान की? खुद जनाब कासिम सुलेमानी की क्या हैसियत होगी हजरत हुज्जत के सामने? मैं गुलामों का तस्करा कर रहा हूँ, इनके असातीद का तस्करा नहीं कर रहा। आका सिस्तानी की क्या हैसियत होगी इस वक्त हजरत हुज्जत के सामने? खुद रहबर मुअज्जम की क्या हैसियत है? कितने अहम तरीन लोग हैं ना हजरत के लिए। अरे नौजवान को मिसाल दूं, हुजजी की क्या हैसियत होगी? जब जिस साल जनाब हुजजी की शहादत हुई है ना, ये मुखलिस जवान जब इमाम हुसैन के काम आया है, आप यकीन जानिए वो लोग तायीद करेंगे जो शहीद हुजजी की शहादत के वेरी फर्स्ट 40 जो वहां गए थे, हमने मौके से देखा है। लब्बैक या हुसैन के परचम के बाद सबसे ज्यादा तस्वीर हुजजी की थी। देखा कैसे कबूलियत होती है।
आप एक कदम बढ़ाएं, इमाम हुसैन 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। मौला हुसैन, इसी तरह मौला महदी। अब खाली दामन लेके क्या जाएं हजरत के आगे? मैं अपने लिए कह रहा हूं, कुछ नहीं है मेरे पास हजरत के सामने पेश करने के लिए, लेकिन एक बहुत कीमती चीज़ है जिससे हजरत मेरी तरफ तवज्जो कर सकते हैं। वो क्या? करबला। आयतुल्लाह मीर बाकरी कहते हैं, जब तक मोमिन के कल्ब पर हजरत हुज्जत के नूर की तजल्ली ना हो जाए, वो हुसैन को रो नहीं सकता। यानी आंसू के पीछे मौला मेहदी के नूर की तजल्ली है। हजरत ने चाहा है तो मैं रो रहा हूं। तो ये जो कीमती आंसू है ना आज की रात के, अपना तसव्वुर तन्हाई में रखें, आपका मौला आपको देख रहा है। मौला पहली मुहर्रम से शब आशूर तक मैं सिर्फ आपको ढूंढते ढूंढते कभी इस अदा खाने गया, कभी उस अदा खाने गया। जब मैंने आपके करबला वालों पर गिरिया किया, जब मैं जनाबे हबीब पे रोया, जब मैं जनाबे हुर पर रोया, जब मैं जनाबे कासिम पर रोया, जब मैं जनाबे औनो मोहम्मद पर रोया, जब मैं जनाबे अली अकबर पर रोया, जब जनाबे ज़ैनब पर रोया, सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि आपके दिल में लगी हुई आग किसी तरीके से कम हो जाए। मौला मैं करबला वालों को रोने वाला हूँ। मौला मेरे पास कोई सरमाया नहीं है सिवाय अश्क इमाम हुसैन के। अगर ये किसी काबिल हो तो मौला अपनी बारगाह में इन्हें कबूल कर लीजिए। आका इसे अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए। मौला मैंने मुहर्रम में आपकी दादी के शिकस्ता पहलू पे गिरिया किया, मैंने आपकी दादी के जख्मी रुखसार पर गिरिया किया। मौला हजरत ज़हरा का वास्ता तो आपकी बारगाह से रद ही नहीं होता। मौला मुझे कबूल कर लीजिए, आका मुझे कबूल कर लीजिए। साहिबुल असल अदा के साहिब है, असली साहिब अदा खुद इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ है। आपकी तरफ से एक जुमला कहूँ, आज नहीं मालूम मौला करबला में कहाँ जाके गिरिया कर रहे होंगे, नहीं मालूम शायद जनाबे कासिम के मकाम पर बैठे हो, शायद जनाबे अली अकबर के मकाम पे बैठे हो, शायद जनाबे अब्बास के बाजुओं के मकाम पे बैठे हो, शायद उस मकाम बैठे हो जहां जब हुसैन शब आशूर गुजरे तो सहाबी ने पूछा, मौला यहां से किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही है। मौला ने फरमाया, ऐ रोने वाले, ऐ पूछने वाले, ये रोने वाली कोई और नहीं, मेरी दुखियारी मां फातिमा। नहीं मालूम मौला कहाँ तशरीफ फरमा हो अजीजों, लेकिन जब किसी ने मौला से पूछा, मौला सबसे ज्यादा आपको कौन सी चीज रुलाती है? क्या जनाब अली अकबर का शहादत आपको ज्यादा रुलाती है, या जनाब अब्बास की मुसीबत ज्यादा रुलाती है, या जनाब अली अकबर की मुसीबत ज्यादा रुलाती है? साहिबुल असर का जुमला है। मौला कहते हैं सबसे ज्यादा जो चीज मुझे रुलाती है वो मेरी माँ बहनों का पर्दा, मेरी फूफी ज़ैनब की चादर। सबसे ज्यादा मुझे फूफी ज़ैनब की चादर का छन्ना रुलाता है। ऐ अजीजों, शब आशूर आ गई, अदा खाने उजड़ने वाले हैं, ये फसल अदा तमाम होने वाली है। हुसैन का दस्तरखान सिमटने वाला है। कल ये बात न होगी, अदा खाने होंगे, लेकिन ये बात न होगी
शब आशूर मौला हुसैन सहराए करबला में निकले, कुछ यहाँ से उठाया, कुछ यहाँ से उठाया, कुछ यहाँ से उठाया। किसी सहाबी ने पूछ लिया, मौला करबला की रेत से क्या चुन रहे हैं? मौला फरमाते हैं रेत में जितने कांटे हैं उन कांटों को चुन रहा हूं। कहा मौला कांटे क्यों चुन रहे हैं? कहा तुझे मालूम नहीं कल जब शाम गरीबा होगी मेरे छोटे छोटे बच्चे करबला की रेत पर दौड़े, करबला की रेत पर दौड़ रहे होंगे। मैं ये नहीं चाहता किसी बच्चे के पैर में कोई कांटा लग जाए। अरे मौला आप पैर के कांटे की फिक्र कर रहे हैं, कल शाम गरीबा शिमर के तमाचे सकीना के रुखसार, बस आखिरी मंजिल अजीजो आपने गिरिया कर लिया। आपका गिरिया साहिबुल असर कबूल फरमाए, आपके आंसुओं को हजरत ज़हरा का रुमाल नसीब हो जाए। अजीजो मेरा एक सवाल छोटे बच्चों से भी है, नौजवान दोस्तों से भी है। ये बताइए जब जनाब इमाम हुसैन करबला के लिए मदीने से निकले हैं, मौला अब्बास को लिया समझ में आता है, मौला अली अकबर को लिया समझ में आता है, जनाब ज़ैनब को लिया समझ में आता है, सबको लेके जनाब कासिम को लेकर निकले हैं समझ में आता है। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हुसैन साथ क्यों लेके जा रहे हैं? ये छोटे छोटे बच्चे आखिर हुसैन साथ क्यों लेके जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है मुसलमानों को भी ये बताना है कि हुसैन हक पर है, हुसैन हिदायत पर है, हुसैन हिदायत के चिराग है। मुसलमानों के लिए तो मौला हुसैन के पास रसूल अल्लाह को जानते हो, मैं रसूल अल्लाह का फर्जंद हूँ। अली मुर्तजा को जानते हो, अब्बास अली मुर्तजा की निशानी है। फातिमा को जानते हो, ज़ैनब फातिमा की कनीज है। तुम कासिम को जानते हो, ये हसन का नुमाइंदा है। मुसलमानों को तो तवज्जो दिलाने के लिए सब कुछ है, लेकिन सवाल ये है कि बकिया इंसानियत का क्या करें? बकिया इंसानियत का हुसैन क्या करे? वो इंसानियत जो रसूल को नहीं जानती, मौला अली को नहीं जानती, जनाब ज़हरा को नहीं जानती, इमाम हसन को नहीं जानती, उनको हुसैन हिदायत के लिए क्या लेके जाए? पूरी इंसानियत इस्लाम को न जाने, कुरान को न जाने, अहले बैत को न जाने, लेकिन बच्चों की मजलूमियत को तो जानती है ना, बच्चों की मजलूमियत को तो जानती है। यही वजह है जब भी किसी ने झूले पे निगाह की है, अगर मुसलमान नहीं है तो फौरन मुनक़लिब हुआ है कि बड़ों का तो कसूर हो सकता है, 6 महीने के बच्चे का क्या कसूर हो सकता है? अजीजो हुसैन ने तगाज़ा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, है कोई जो हमारी मदद करे? अभी हुसैन तगाज़ा बुलंद कर रहे थे, खैमे में कोहराम मच गया। हुसैन वापस आए, कहा अभी तो मैं रुखसत लेकर गया था, क्या हो गया? कहा आपके इस तगाज़े में इतना दर्द था, आपकी तन्हाई को अली असगर ने महसूस कर लिया। जैसे ही आपने तगाज़ा बुलंद किया, बच्चे ने खुद को झूले से गिरा, बच्चे ने खुद को झूले से गिरा दिया। अजीजों आपने जनाब अली अकबर की रुखसत सुनी होगी, आपने मौला हुसैन की रुखसत सुनी होगी। मालूम है मौला फरमाते हैं लाओ मेरे बच्चे को, लाओ लाओ मेरे बच्चे को लाओ, शायद पानी की कोई सबील हो जाए। जनाब बीबी रबाब ने बच्चे के कमर में पटका बांधा, बच्चे के रुमाल बांधा, माँ अपने फौजी को तैयार कर रही है। जनाब रबाब से बच्चा जनाब उम्मे कुलसूम के पास गया, बीवी ने बौसा लिया, आगे बढ़ा, जनाब ज़ैनब के हाथ में आया, बच्चा रुखसत हो रहा
मौजे किया, मेरा बच्चा है बेखता। हुसैन ने बच्चे को बुलंद किया, पाँव से तीर चला, बच्चा एक कान से दूसरे कान तक हिला। आखिरी फिक्रा, आखिरी फिक्रा, आखिरी गिरिया, आज की रात का आखिरी गिरिया। अजीजों, हुसैन हुसैन बच्चे की लाश को लेकर कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। खैमे के सामने लाए, बहन ने आकर बाबा से पूछा, बाबा असगर को पानी पिला दिया बाबा? हुसैन ने कुछ ना कहा, फकत दामन हटाया, मान लेगा। ए बेटा, क्या तुझ जैसे बच्चे भी हुसैन ने अपना चांद, हुसैन ने अपना चांद जेरे खाक छुपा दिया। हुसैन ने असगर की कब्र बना दी। लेकिन अजीजों, दुआ करे ये बच्चा दफन रह जाए,